टॉपिक है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट समझते हैं क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, देखिए सबसे पहले समझा देते हैं क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ liquid is equal to external pressure। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर जिस टेम्परेचर पर होगा वो टेम्परेचर कहलाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लिक्विड ए है, तो इसका जो वेपर प्रेशर कुछ रहा होगा लिक्विड ए का, एक्सटर्नल प्रेशर मान लो यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर, क्या एक्सटर्नल प्रेशर। तो अभी हम जानते हैं जैसा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इस लिक्विड का, तो इस लिक्विड का टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर इस लिक्विड का भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। रीजन क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, ब्रेक होगा। और जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स आसानी से ब्रेक होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट होगा, उतना मॉलिक्यूल जो वेपर से फिर क्या होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। वही जो कहलाता है हमारे लिए वेपर प्रेशर कहता है। क्या कहता है, वेपर प्रेशर कहता है। खैर इसको अच्छे से आएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी मान लो कि प्रेशर पे कुछ प्रेशर इसका है, तो ये प्रेशर बढ़ते 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 क्या होगा कि बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा इसका, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए बोल सकते हैं लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो जो वेपर प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब इसको देखते हो कैसे, अगर जब दोनों क्या होगा आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे, टेम्परेचर तो बढ़ा रहा है ना, जिस टेम्परेचर पे दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा वही टेम्परेचर कहलाएगा उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट, है ना। देखो एक रिलेशन देखते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ। मान लो ये टेम्परेचर है, ये क्या है वेपर प्रेशर। तो ये क्लियर बात मुझे पता है कि जैसे जैसे, अब ऐसा नहीं जीरो से नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि लिक्विड होगा तो वेपर प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं हो सकता वेपर प्रेशर। इसलिए हम क्या किए, यहां से स्टार्ट किया, क्योंकि लिक्विड के पास अगर है लिक्विड तो उसके पास वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर जीरो पे भी वेपर प्रेशर होगा, टेम्परेचर नेगेटिव भी जाएगा तो उसके पास भी क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा जीरो पे भी। इसलिए हम स्टार्ट किए यहां से, क्योंकि अगर टेम्परेचर जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं, जैसे जैसे हीट करेंगे जैसे जैसे हीट करेंगे वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे हीट करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इस लिक्विड का जैसे जैसे हीट किया वैसे क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ठीक इस तरह से वेपर प्रेशर क्या, लिक्विड ए का बढ़ रहा है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। मान लो यहाँ पे क्या है 1 atm है, 1 atm क्या एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर जो है टेम्परेचर पे भी चेंज नहीं करेगा। बाहर का एटमोस्फेयर चाहे टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा दीजिए वो क्या हो, बाहर का एटमोस्फेयर का प्रेशर चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो खैर अब देखो क्या हो रहा है कि लिक्विड ए का जो प्रेशर है उसे वेपर प्रेशर बोल रहा है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे इक्वल हो रहा है ना। तो जो ये पॉइंट जो होगा जिस टेम्परेचर पे आया वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये कहने का कि अब ऐसे नहीं सोच सकते कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये कि जो बॉयल होने लगा, कोई भी लिक्विड अगर बॉयल होने लगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, नहीं ऐसा नहीं। तो वह टेम्परेचर जिसमें लिक्विड का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर अगर इक्वल होता है जिस टेम्परेचर पे, वह टेम्परेचर कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। बात समझ में आया इतना? ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फैक्टर
कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट? सबसे पहले देखो, मान लो हम इस ग्राफ से, इस रिलेशन से ही सारी बात बताएंगे। मान लो कि इधर टेम्परेचर, इधर क्या है, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो लिक्विड ए, लिक्विड ए लिक्विड बी और लिक्विड सी, लिक्विड सी मतलब 3 डिफरेंट लिक्विड है। लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी, 3 डिफरेंट लिक्विड है। लिक्विड डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, तीनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या अलग अलग है। जहां पे ग्राफ से दिख रहा है कि लिक्विड ए का जो है वेपर प्रेशर क्या है, कम है, लिक्विड बी का ज्यादा है और लिक्विड सी का सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रेशर का। मान लो तीनों के लिए, तीनों का यानी क्या, एटमोस्फेयर सेम है, तीनों लिक्विड के लिए एटमोस्फेयर सेम है, मतलब तीनों लिक्विड के लिए क्या होगा, बाहरी जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होगा, 1 atm होगा। बाहरी प्रेशर तीनों के लिए 1 atm होगा। अब मान लो कि तीनों का क्या, कहां मीट कर रहा है, लिक्विड जो ए है, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, उसको निकाल दिया, मान लो कि T1 है। इसकी बात करें लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसको T2 मान लिया, इस पे क्या मान लिया, T3 मान लिया, ठीक है। अब देख क्या रहे हैं, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका क्या बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर T3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, T2 का ज्यादा है, T3 से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट T1 का है। T1 का मतलब क्या है, ये टेम्परेचर, मतलब जिसका वेपर प्रेशर कम है वो सबसे ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का हुआ। जो बाहरी एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज करके देखते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर को बदलते हैं तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, 3 डिफरेंट सिचुएशन है, ए, ठीक है। लिक्विड तीनों में एक सेम है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर वेरी कर रहा है। मान लो कि एक्सटर्नल प्रेशर पहला 1.2, इसका 1.2 atm है, इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या 1 atm है, और इसका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 0.8 atm है। ये डिफरेंट क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। लेकिन लिक्विड ए का, तीनों में क्या, लिक्विड ए, मतलब ये कहने का कि वेरिएशन है वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर ले, वेपर प्रेशर टेम्परेचर की बात कर ले तो सिंपल सी बात देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर लिक्विड ए है, मतलब कि ये लिक्विड ए मान लेते हैं, लिक्विड ए। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। लेकिन देख क्या रहे हैं, तीनों का एक्सटर्नल प्रेशर अलग अलग है। एक्सटर्नल प्रेशर अलग अलग कहने का मतलब क्या है, अगर बात करते हैं लिक्विड ए है ना, इसका 1 atm की बात कर ले। अब बात कर ले उसके पास 0.8, मतलब कि यहां पे होगा वेपर प्रेशर क्या होगा, 0.8 atm होगा। अब बात कर ले ऊपर की बात कर ले, जिसको बोलते हैं 1.2 atm। ये 3 डिफरेंट क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर हुआ। अब देखते हैं एक्सटर्नल बदलने पे क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, लिक्विड ए का अगर 0.8 atm अगर एक्सटर्नल प्रेशर है तो बॉइलिंग पॉइंट ये है, क्योंकि ये लिक्विड ए और एक्सटर्नल प्रेशर 0.8 atm का एक्सटर्नल प्रेशर इस पॉइंट पे क्या दोनों मीट कर रहा है, इसलिए इस पॉइंट पे दोनों क्या होगा, इक्वल होगा एट T1 टेम्परेचर पे। इसी तरीके से ये यहाँ पे T2 है, नहीं ये T2 पे क्या दोनों इक्वल करेगा ना, ये T3 पे होगा। बात समझ में आई, मतलब ये सिंपल सी बात हो गया कि अगर वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं है ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर है ना, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर घटा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या रहा है,
घट रहा है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, उससे पहले सिचुएशन क्या देखा था कि अगर हम लिक्विड का प्रेशर बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जा रहा था। मतलब लिक्विड का और एक्सटर्नल प्रेशर है ना, दोनों बातों पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को हम थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से कोरिलेट करते हैं। मान लो 1 एटीएम ना, 1 एटीएम का प्रेशर जो नॉर्मली खाना बनता है डेगची वगैरह में ना, तो वो 1 एटीएम पे बाहरी जो प्रेशर होता है 1 एटीएम लगता रहता है। उस वक्त जो लिक्विड होगा ना फूड के पास जो बन रहा होगा फूड है ना, तो उसके पास जो लिक्विड के पास जो प्रेशर रहा होगा 1 एटीएम रहा होगा, तो कुछ आसानी से क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं 1.2 एटीएम, कहने का मतलब क्या है, जो फूड रखा हुआ है ये मान लो कुकर के अंदर, कुकर में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। कुकर में क्या होगा कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे एक्सटर्नल प्रेशर कुकर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। वो ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा, इसका मतलब उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा। जब ज्यादा हीट देना पड़ेगा इसका मतलब कि जो फूड उसमें बन रहा है उसको ज्यादा हीट मिलेगा। अगर उसमें ज्यादा हीट मिलेगा इसलिए वो कुकर पे आसानी से खाना बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 0.8 एटीएम, मतलब अगर हिल्स एरिया की बात कर ले, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होगा, जो वेरिएशन प्रेशर का क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है। ऊपर क्या हिल्स की बात करते, हिल पे प्रेशर घट गया। जब हिल्स पे प्रेशर घट गया इसका मतलब ये होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, देखो घट गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट घट गया इसका मतलब कम हीट पे बॉयल होने लगा। अब कम हीट पे वो बॉयल होने लगा इसका मतलब फूड को जो हीट है वो कम मिला, इसलिए वो खाना बनने में ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कौन कौन बातों पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है।